नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेल्थ अश्योर स्टार हेल्थ की पॉलिसी के बारे में, जिसका नाम हेल्थ अश्योर ही है। और ये काफ़ी जानी मानी और काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली पॉलिसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ कवर के बारे में। इसमें आपको दोनों ही टाइप के कवर मिल जाते हैं, इंडिविजुअल भी और फ्लोटर भी। इंडिविजुअल यानी कि अगर आप एक ही इंसान के लिए लेना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं, और फ्लोटर यानी कि अगर आप अपनी फैमिली के लिए लेना चाहते हैं तो वह भी ले सकते हैं। इंडिविजुअल में अगर आपको लेना है तो आपकी एज 18 साल से लेकर 75 साल तक होनी चाहिए, उसके बाद आप इस पॉलिसी को नहीं ले सकते। अगर आप फ्लोटर पॉलिसी लेना चाहते हैं यानी कि अपनी फैमिली के साथ लेना चाहते हैं तो आपकी एज 18 साल से 75 साल तक के बीच में होनी चाहिए। साथ ही साथ डिपेंडेंट चिल्ड्रन की एज 16 दिन से लेकर 17 साल तक दी गई है। इसका मतलब यह है, जब भी आप फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लेंगे तो आप अपने बच्चों को भी ऐड करवाएंगे। तो अगर आपका बच्चा 17 साल तक है तो उसका जो प्रीमियम जाएगा वो उसी हिसाब से जाएगा। लेकिन अगर 17 साल से बड़ा हो जाता है, वह 18 साल का हो जाता है या 18 साल से ऊपर का हो जाता है, तो जो उसका प्रीमियम है वो एडल्ट वाला प्रीमियम जाएगा, यानी कि वह अब डिपेंडेंट चिल्ड्रन नहीं कहलाएगा। बात करें फैमिली साइज, यानी कि इसमें हम कितने जनों को ऐड करवा सकते हैं, तो इसमें हम टोटल 9 जनों को ऐड करवा सकते हैं। 2 एडल्ट, 3 चिल्ड्रन और 4 पेरेंट्स। 2 एडल्ट में हस्बैंड वाइफ हो गए, 3 चिल्ड्रन में चिल्ड्रन हो गए, और 4 पेरेंट्स में यानी कि 4 पेरेंट्स हो गए, 2 खुद के पेरेंट्स और 2 वाइफ के पेरेंट्स, यानी कि सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉस। या फिर हम 6 एडल्ट और 3 चिल्ड्रन को ऐड करवा सकते हैं। वही वाली बात हो गई ऊपर वाली, 6 एडल्ट में यानी कि सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स और पेरेंट्स इन लॉस, और साथ में चिल्ड्रन। बात करें मिड टर्म इंक्लूजन की, इसका मतलब ये होता है कि हम इस पॉलिसी में बीच में भी किसी को ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब मैंने पॉलिसी ली लेकिन मेरी शादी हो गई और मेरे प्रीमियम में के रिन्यूअल में 3 महीने बाकी हैं, यानी कि 3 महीने बाद मेरा प्रीमियम का रिन्यूअल होगा। और जब हम किसी को ऐड करवाते हैं तो हम रिन्यूअल पे ही ऐड करवा सकते हैं, उससे पहले ऐड नहीं करवा सकते। लेकिन इस पॉलिसी में एक खासियत दी गई है कि हम उससे पहले भी ऐड करवा सकते हैं। केवल शर्त इतनी है कि आपको 45 दिन के अंदर अंदर अपने एजेंट को या अपनी कंपनी को खबर देनी होगी कि मेरी शादी हो गई है या मेरे चाइल्ड हो गया है। इसमें दोनों ही ऑप्शन है, शादी का भी और चाइल्ड का भी। यानी कि अगर मान लीजिए पॉलिसी के रिन्यूअल में आपका 3-4 महीने बाकी हैं और आपका बेबी हो जाता है, तो उस बेबी का भी कवरेज आप ले सकते हो। बस आपको बेबी होने के या शादी होने के 45 दिन के अंदर अंदर कंपनी को एक खबर देनी होगी। इसमें जोन बेस्ड प्राइसिंग है, जोन ए, जोन बी, जोन सी। जोन ए में जो प्रीमियम जाएगा उससे कम प्रीमियम जाएगा जोन बी में, और उससे कम प्रीमियम जाएगा जोन सी में। यानी कि अगर आपके आधार कार्ड का एड्रेस जोन बी वाला है या जोन सी वाला है तो आपका प्रीमियम जोन ए से कम जाएगा। जोन ए में ही सारी है, दिल्ली, फरीदाबाद, गुड़गांव, गाजियाबाद। जोन बी में ये पुणे, नासिक, त्रिवेंद्रम। और जोन सी में बाकी सारी चीजें जो कि इन दोनों में नहीं दी गई, वो सारी जगह जोन सी में आती है। उसके बाद को पेमेंट इसमें है 10%। को पेमेंट का मतलब ये होता है जितने भी रुपए का आपका क्लेम होता है उसका 10% आपको अपनी जेब से देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 1 लाख रुपए का क्लेम आया है तो 1 लाख का 10% यानी कि 10,000 रुपये आपको अपनी जेब से देना होगा। वो कब देना होगा? जब आपकी उम्र 61 ईयर्स या उससे ऊपर है। चाहे आपकी फिर पहले से कोई पॉलिसी चलती आ रही हो या फिर आप कोई नई पॉलिसी लेते हैं, 61 ईयर से ऊपर अगर आपकी एज है और आपका कोई क्लेम आता है तो आपको अपनी जेब से 10% इसमें देना होगा। रिन्यूअल भी आप इसमें लाइफ लॉन्ग करवा सकते हैं, यानी कि जब तक आप जीवित रहेंगे जब तक आप इसमें रिन्यूअल करवा सकते हैं। पॉलिसी टर्म हम इसमें 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं इकट्ठी भी। यानी कि अगर आप 2 साल का इकट्ठा प्रीमियम देंगे तो आपको दूसरे साल के प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप 3 साल का प्रीमियम देंगे इकट्ठा तो आपको दूसरे साल और तीसरे साल के प्रीमियम पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सम अश्योर्ड आप इसमें 5 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का ले सकते हैं। अगर आप 5 लाख से 25 लाख रुपए तक का सम अश्योर्ड लेते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सम अश्योर्ड का 1% वाला रूम ले सकते हैं। यानी कि आप जो भी रूम लेंगे उसका अमाउंट सम अश्योर्ड का 1% होगा, या फिर 20,000 रुपये पर डे हो सकता है। और वहीं आप अगर 50 लाख रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक की पॉलिसी लेंगे तो आप किसी भी प्रकार का रूम ले सकते हैं, उस पर किसी भी प्रकार की कोई भी लिमिट नहीं है। बात करें नॉन मेडिकल आइटम्स की, यानी कि जैसे कि ग्लव्स हो गए, हैंड सैनिटाइजर हो गया, पीपी किट हो गए, तो वो भी इसमें कवर है। क्योंकि कुछ पॉलिसीज में ये सारी चीजें कवर नहीं होती, या तो हमें एडिशनल ऐड करवानी पड़ती है या फिर कवर नहीं होती, और जिसकी वजह से हमें 3-4 हज़ार रुपये हॉस्पिटल को अपनी जेब से देने पड़ जाते हैं। तो वो सारी चीजें भी इसमें कवर है। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस भी इसमें सम अश्योर्ड तक कवर है। प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी इसमें कवर है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन इसमें 2 महीने पहले तक का कवर है, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसमें 6 महीने बाद तक का कवर है। इसका मतलब ये है, जब भी आप एडमिट होंगे तो एडमिट होने के आपके जो 2 महीने पहले तक के खर्चे हैं, ओपीडी के, दवाई के या टेस्ट के, तो वो आपके इसमें मिलेंगे। और एडमिट होने के यानी कि जब आप डिस्चार्ज होंगे तो उसके 6 महीने बाद तक के खर्चे भी इसमें आपको मिलेंगे, जैसे कि ओपीडी चार्जेस, मेडिसिन। क्योंकि डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको 3 महीने तक और दिखाते आना है, तो आपको उसमें ओपीडी कार्ड बनवाना पड़ता है, जिसके पैसे आपको अपनी जेब से देने पड़ते हैं। तो वो आप अपनी जेब से दे देंगे, फिर बाद में आप उसका क्लेम भी ले सकते हैं। ऑर्गन डोनर एक्सपेंस भी इसमें कवर है, यानी कि अगर आप
किसी को ऑर्गन डोनेट करते हैं या कोई आपको ऑर्गन डोनेट करता है तो वो सारा एक्सपेंस भी सम एश्योर्ड तक कवर है। डे केयर ट्रीटमेंट भी इसमें कवर है। डे केयर ट्रीटमेंट का मतलब होता है ऐसे ट्रीटमेंट जिसमें 24 घंटे से कम टाइम के लिए एडमिट रहना पड़ता है, जैसे कि कीमोथेरेपी या डायलिसिस। इसमें क्या होता है, आपको 24 घंटे से कम टाइम के लिए एडमिट रहना पड़ता है, तो वो सारी चीजें भी इसमें कवर है। डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन भी इसमें कवर है। इसका मतलब ये होता है कि आप घर पे इलाज करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉक्टर ने बोला कि आप घर पे इलाज करवाइए, या फिर आप इस कंडीशन में नहीं हो कि आप हॉस्पिटल जा सकते हैं, या फिर हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं है, तो ये कुछ कंडीशंस होती है जिसकी वजह से आप घर पे इलाज करवाना पड़ता है। लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि जो 3 दिन तक आपका घर पे इलाज होना चाहिए हॉस्पिटल वाले सेटअप के साथ, यानी कि 3 दिन या 3 दिन से ज्यादा का जब आपका इलाज होगा हॉस्पिटल वाले सेटअप के साथ घर पे ही, तो ये आपको इसका क्लेम मिलेगा। साथ ही साथ इसमें होम केयर ट्रीटमेंट भी कवर है। होम केयर ट्रीटमेंट भी डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन का तरह ही होता है। इसमें भी घर पर ही इलाज करवाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ कुछ बीमारियां हैं जिसमें कि केवल सम एश्योर्ड का 10% तक कवर है और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक कवर है एक पॉलिसी ईयर में। बात करें एयर एम्बुलेंस की, तो एयर एम्बुलेंस भी इसमें कवर है 10% ऑफ सम एश्योर्ड तक। और स्टार वेलनेस प्रोग्राम का मतलब ये है, इनकी एप्लीकेशन है उसको आपको इंस्टॉल करना है, और जो भी इसमें बताया गया है आपको वो चीजें करनी है, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग या उसी हिसाब से डाइट लेनी है। तो जो भी आप चलेंगे, जितने भी कदम आप चलेंगे, आपके स्टेप्स काउंट होते रहेंगे, और उसी हिसाब से जैसा आपका परफॉर्मेंस रहेगा अगले साल आप प्रीमियम पे 20% तक का डिस्काउंट ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों कुछ बीमारियां हैं जो कि डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन में कवरेज नहीं है, जिनकी या फिर होम केयर ट्रीटमेंट में इनकी कवरेज नहीं है, आप इनको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों ये डॉक्टर राहुल सेठी हैं, ये बता रहे हैं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इनको पता चल गया है कि आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज इनकी बात मान लीजिए, काफी अच्छे जाने माने डॉक्टर हैं ये। अगर बात करें हेल्थ चेकअप की, तो हेल्थ चेकअप आप इसमें करवा सकते हो। अगर आपकी इंडिविजुअल पॉलिसी है तो 5 लाख वाली पॉलिसी में आप 1500 रुपए तक का हेल्थ चेकअप करवा सकते हो, 10 लाख वाली में 2000 रुपए तक का, इसी तरीके से 2 करोड़ वाली में 8000 रुपए तक का आप हेल्थ चेकअप करवा सकते हो अगर आप इंडिविजुअल पॉलिसी लेते हो तो। और अगर आप फैमिली फ्लोटर वाली पॉलिसी लेते हो तो 5 लाख वाली में 2500 रुपए तक का इलाज करवा सकते हो, यानी कि हेल्थ चेकअप जो नॉर्मल हेल्थ चेकअप होता है वो करवा सकते हो। और इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते अगर आप 2 करोड़ की पॉलिसी लेते हो तो आप 15,000 रुपए तक का हेल्थ चेकअप करवा सकते हो फैमिली वाली पॉलिसी में। अब कुछ एक बात आपको मैं बता दूं, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर मान लीजिए उन्होंने 5 जनों की फैमिली का ये इंश्योरेंस लिया है तो 5 जने 15-15 हजार का इसमें हेल्थ चेकअप करवा सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन आपकी दूर करना चाहता हूँ कि एक 15,000 रुपए केवल 5 जनों के मिला के हैं, यानी कि चाहे वो एक जना ही 15,000 रुपए का इलाज करवा ले, चाहे पांचों मिलकर 15,000 रुपए का इलाज करवा ले, यानी कि हेल्थ चेकअप करा ले, तो ये टोटल उनका मिला के है। क्यूमुलेटिव बोनस इसमें अवेलेबल है। क्यूमुलेटिव बोनस का मतलब ये होता है, मान लीजिए मैंने इस साल कोई क्लेम नहीं लिया, इस साल मैं बीमारी नहीं हुआ तो मेरे को कोई क्लेम लेने की जरूरत नहीं पड़ी, तो अगले साल जो मेरा सम एश्योर्ड है वो 25% बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो अगले साल 25% वो बढ़ जाएगा, 12.5 लाख रुपए हो जाएगा, उसमें 2.5 लाख रुपए बढ़ जाएंगे। और उसके अगले साल फिर मैंने अगर दोबारा क्लेम नहीं लिया तो फिर से 25% बढ़ जाएगा, वो 15 लाख हो जाएंगे। इसी तरीके से 25% बढ़ के 100% बढ़ जाएगा, यानी कि 10 लाख का अगर मैंने सम एश्योर्ड लिया है तो अगर मैंने 4 साल तक कोई क्लेम नहीं लेता तो वह 20 लाख रुपए का हो जाएगा। और जैसे आप क्लेम लेंगे, जैसे जैसे बढ़ा है वैसे वैसे आपका घटता भी जाएगा। बात करें आयुष ट्रीटमेंट की, तो वो भी इसमें सम एश्योर्ड तक कवर है। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रीटमेंट भी अगर आप 5 लाख का लेते हैं तो 1 लाख का कवरेज है, और 10 लाख से लेके 25 लाख रुपए तक में 2 लाख का कवरेज है, और 50 लाख से लेके 2 करोड़ रुपए तक की पॉलिसी में 4 लाख का इसमें कवर है आयुष ट्रीटमेंट में। डिलीवरी एक्सपेंस भी इसमें सम एश्योर्ड के 10% तक कवर है, यानी कि इसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड है डिलीवरी में। अगर आप डिलीवरी करवाना चाहते हैं, आपके बेबी होता है तो आपको 2 साल रुकना पड़ेगा पॉलिसी लेने के। अगर आप क्लेम लेना चाहते हैं तो 2 साल बाद आपके सम एश्योर्ड का 10% का कवर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है तो 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए तक का खर्चा आपकी कंपनी दे देगी जो भी डिलीवरी में एक्सपेंसेस आए हैं। इसमें यूट्रोफेटल सर्जरी भी कवर है जिसमें 2 साल का वेटिंग पीरियड है। साथ ही साथ न्यूबॉर्न बेबी का एक्सपेंस भी कवर है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मान लीजिए आपके रिन्यूअल में 3 महीने बाकी हैं और आपका बेबी हो जाता है, तो अगर आपकी 5 लाख की पॉलिसी है तो आपका बेबी का 2 लाख का कवरेज उसमें रहेगा, यानी कि 5 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक की पॉलिसी में 2 लाख का कवरेज रहेगा, और 50 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की पॉलिसी में 4 लाख का कवरेज रहेगा। आपको उसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। जब आपका रिन्यूअल होगा, जब रिन्यूअल के टाइम पे आप अपने बेबी को ऐड करवा सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी आपके बेबी का इतने रुपए तक का कवरेज चलता रहेगा। बात करें क्रोनिक सीवियर रिफ्रैक्टिव अस्थमा की, तो उसमें भी 10% सम एश्योर्ड का 10% तक का कवरेज आपको मिल जाता है, और मैक्सिमम आप एक पॉलिसी ईयर में 5 लाख रुपए तक का कवरेज ले सकते हैं। कंपैशनेट ट्रेवल, यानी कि अगर आपको एयर एम्बुलेंस द्वारा ले जाया जाता है तो आपके साथ जो भी जाएंगे उसमें 10,000 रुपए तक का कवर उनका भी इसमें अवेलेबल है, यानी कि 10,000 रुपए तक का खर्चा उनका भी दिया जाएगा। अदर देन कंपैशनेट ट्रेवल, यानी कि जो आपके साथ एक बंदा जाएगा
उसका कवर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप एक और व्यक्ति को ले जाते हो, 2 जनों को, तो आप उसमें 10,000 रुपये तक कंपनी आपको देगी। फिर उसके बाद है मोर्टल रिमेन्स। मोर्टल रिमेन्स का मतलब हो जाता है अगर कोई इंश्योर्ड पर्सन है जिसकी डेथ हो जाती है, तो उस डेथ वाले पर्सन को अगर मान लीजिए वो उसकी गांव में डेथ हुई है तो उसे शहर लाया जा रहा है, या फिर शहर में डेथ हुई है तो गांव ले जाया जा रहा है, तो उसमें जो भी खर्चा आएगा 15,000 रुपये तक का खर्चा कंपनी देगी। साथ ही साथ उनके कुछ वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क है, यानी कि कुछ ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें अगर आप इलाज करवाते हो तो आपको सम एश्योर्ड का 1% या ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये मिलेगा केवल इलाज करवाने के नाम के। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति एडमिट होता है इनके वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में, यानी कि ऐसे हॉस्पिटल में जो उनके वैल्यूएबल सर्विस प्रोवाइडर में आता है, तो उस केस में क्या होगा, उस बंदे को 5,000 रुपये मिल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और 1% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा, यानी कि दोनों में से जो भी होगा वो उसमें को मिल जाएगा। साथ ही साथ शेयर अकोमोडेशन में भी 1,000 रुपये पर डे मिलेगा 14 दिन तक मैक्सिमम। यानी कि अगर मान लीजिए आप ऐसे बेड लेते हैं जो कि जनरल वार्ड होता है, जिसमें 5 बेड सामने होते हैं और उसके सामने फिर 5 बेड होते हैं, 2 लाइन में 5-5 बेड होते हैं, 4-4 बेड होते हैं, तो उसे हम जनरल वार्ड बोलते हैं। तो अगर वो वाला बेड लेते हैं तो आपको 1,000 रुपये पर डे भी मिलेगा, यानी कि ये 5,000 रुपये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा टोटल जब आप एडमिट होंगे, उसके अलावा 1,000 रुपये पर डे भी मिलेगा मैक्सिमम 14 दिन तक। सेकंड मेडिकल ओपिनियन का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। इसका मतलब ये होता है, मान लीजिए मेरा किसी हॉस्पिटल में इलाज हो रहा है और मैं उस इलाज से सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे को कोई डाउट हो रहा है कि डॉक्टर पैसे बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर जो ये बीमारी बता रहे हैं वो बीमारी है नहीं, या फिर जिस चीज़ का ऑपरेशन ये करने की बोल रहे हैं वो चीज़ दवाइयों से ठीक हो जाएगी, ऑपरेशन करने की बोल रहे हैं पैसे बनाने के लिए, तो मैं चाहता हूँ मैं दूसरे हॉस्पिटल से इस बारे में सलाह लूँ। तो मान लीजिए मैंने बोला कंपनी को मैं बताऊंगा कि ऐसे ऐसे मेरे को डाउट हो रहा है, तो कंपनी वाले क्या करेंगे, मेरे बिहाफ पे डॉक्टर से बात करेंगे या मेरी भी डॉक्टर से बात करवा सकेंगे, जिससे कि मेरे को सेटिस्फैक्शन हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं बत्रा हॉस्पिटल में एडमिट हूँ और मेरे को वहाँ के डॉक्टर से सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है, तो मैं कंपनी में बता सकता हूँ कि मेरे को मैक्स के हॉस्पिटल से सलाह लेनी है, मैक्स के हॉस्पिटल के डॉक्टर से, तो वो मेरे बिहाफ पे सलाह लेंगे या फिर मेरी बात करवाएंगे डॉक्टर से, और जो भी खर्चा आएगा वो कंपनी बियर करेगी, मेरे को कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन का बेनिफिट भी इसमें मिल जाता है, जैसे कि अगर आपके 10 लाख की पॉलिसी है और आपने इलाज करवा लिया और आपके 10 लाख खत्म हो गए, और फिर 2 महीने बाद आप दोबारा बीमार हो गए, या फिर आपकी फैमिली में कोई और बीमार हो गया, अब आप कहेंगे कि 10 लाख तो मेरे खत्म हो गए, लेकिन अब मैं एडमिट करवा ही नहीं सकता, तो इसमें वो वाला फायदा भी मिलता है कि आप दोबारा भी एडमिट करवा सकते हो किसी को भी, और खुद भी एडमिट हो सकते हो, और जो भी खर्चा आएगा वो कंपनी देगी। मॉडर्न ट्रीटमेंट भी इसमें कवर है। मॉडर्न ट्रीटमेंट यानी कि रोबोट द्वारा जो ट्रीटमेंट कराए जाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं, कुछ कुछ ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें डॉक्टर खुद सर्जरी नहीं करते हैं, डॉक्टर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, सारा काम डॉक्टर रोबोट ही करता है। वैसा भी इस तरीके का इलाज इंडिया में ज़्यादा आया नहीं है, बाहर की कंट्रीज में है, लेकिन कुछ कुछ इलाज ऐसे अभी भी अवेलेबल हैं, तो वो सारे ट्रीटमेंट में इसमें सम एश्योर्ड तक कवर है। उसके बाद दोस्तों इसमें ऑप्शनल कवर भी मिल जाता है। ऑप्शनल कवर का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप कहीं जॉब करते हैं और जॉब की तरफ से अगर आपको 50,000 रुपये तक का इंश्योरेंस मिला हुआ है, यानी कि आप 50,000 रुपये तक का इलाज करवा सकते हैं जॉब की तरफ से, तो आप कंपनी को ये बताएंगे तो आपको जो प्रीमियम है उस पर 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि अगर आप 20 लाख रुपये तक की पॉलिसी लेते हैं स्टार हेल्थ से और आप ये बताते हैं कि मेरा 50,000 का कवरेज मेरे को पहले से अवेलेबल है, मेरे को मिला हुआ है जॉब की तरफ से, तो 45% का डिस्काउंट आपको प्रीमियम पे मिल जाएगा। और अगर आपका 1 लाख का कवरेज है तो 55% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप 20 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी लेते हो और आप बताते हो कि मेरा 50,000 रुपये का कवरेज है, तो 35% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप बताते हो कि 1 लाख का मेरे पास पहले से कवरेज है, तो आपको 50% तक का प्रीमियम पे डिस्काउंट मिल जाएगा। वेटिंग पीरियड की बात करें तो इनिशियल वेटिंग पीरियड यानी कि शुरुआत 30 दिन का वेटिंग पीरियड सभी पॉलिसीज में होता है, केवल एक्सीडेंट के केस में नहीं होता। अगर एक्सीडेंट 2 दिन बाद होता है तो 2 दिन बाद ही इलाज आप करवा सकते हो। कुछ ऐसी बीमारी है जिनके लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस यानी कि ऐसी बीमारियां जो कि पहले से आपके पास है, यानी कि जैसे कैंसर हो गया या फिर किसी भी और तरीके की बीमारियां जो आपके पहले से हो रखी है, तो उस केस में अगर आप 3 साल का एक साथ प्रीमियम जमा करवाते हो तो 2.5 साल का वेटिंग पीरियड है। अगर आप 1 या 2 साल का प्रीमियम जमा कराते हो तो आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड है। डिलीवरी एक्सपेंस जैसे कि मैंने बताया, मैटरनिटीज में 2 साल बाद कवर है, यूट्रोफीटल सर्जरी भी 2 साल बाद कवर है, और असिस्टेड रिप्रोडक्टरी ट्रीटमेंट भी इसमें 2 साल बाद कवर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कुछ चीज़ आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ चीज़ मेरे से रह गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कुछ सलाह देना चाहते हैं तो सलाह दे सकते हैं, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।